क्या आपने कभी सोचा है कुछ ऐसे काम जो एआई नहीं कर सकता, कम से कम आज तो नहीं? तो कौन से हैं वो काम जो एआई नहीं कर सकता और इंसान कर सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर चाहे घर पर? स्वागत आप सभी नेक्स्ट जेन सीईओज का। और आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं कि 2026 में ऐसा क्या करें कि एआई के साथ कॉम्पीट कर सकें। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल सोर्स है जो उन 7 स्किल्स के बारे में बताता है जिन्हें एआई अभी तक रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए 2026 की एक कंपनी की जिसने अपने 50% कर्मचारियों को एआई से बदल दिया। शुरुआत में तो उनकी एफिशिएंसी आसमान छू रही थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उनके मुनाफे गिरने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उन इंसानी क्षमताओं को खो दिया था जिन्हें कोई एल्गोरिदम दोहरा नहीं सकता। आज हम उन्हीं क्षमताओं की पड़ताल करेंगे। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है क्योंकि यह चर्चा एआई बनाम इंसान की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि हम इंसानों में ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो एआई की तार्किक क्षमताओं को पूरा करती हैं। यह इंसान और एआई के साथ मिलकर काम करने के बारे में है, जिसे ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई गणना कर सकता है, लेकिन इंसान समझ सकता है। एआई पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन इंसान मकसद बना सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, इंसानी जुड़ाव। लिस्ट में सबसे पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस। सोर्स कहता है कि एआई टेक्स्ट में सेंटिमेंट का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन केवल इंसान ही एक कमरे में कहीं अनकही बातों को महसूस कर सकता है। पर यहाँ एक सवाल है। आजकल कई एआई टूल्स हैं जो सेल्स कॉल्स या टीम मीटिंग्स में टोन और सेंटिमेंट का विश्लेषण करने का दावा करते हैं। तो क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक रूप नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, वो टूल्स जो कर रहे हैं उसे सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं, जो असल में पैटर्न मैचिंग है। वो कुछ शब्दों, आवाज के उतार चढ़ाव को नेगेटिव या पॉजिटिव के रूप में पहचानता है। अच्छा। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सहानुभूति है, ये समझना है कि आपका जो सबसे अच्छा परफॉर्मर है वो पिछले 1 हफ्ते से चुप क्यों है, भले ही उसके ईमेल का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो। एआई को ये नहीं पता कि उस व्यक्ति के घर में कोई बीमार है या वो बर्नआउट के कगार पर है। इसे एम्बेडेड कॉग्निशन कहते हैं। हम अपने अनुभवों और शरीर के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। जिसकी कमी एआई में है, वो डेटा देखता है, इंसानियत नहीं। यानी एआई क्या कहा गया है ये बता सकता है, लेकिन क्यों महसूस किया जा रहा है ये नहीं। सोर्स में एक एक्शन पॉइंट भी है। बोलने से पहले दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और टीम के साथियों से काम के अलावा भी उनका हालचाल पूछें। ये सलाह थोड़ी बेसिक लग सकती है, पर शायद यही वो चीज़ है जिससे हम एफिशिएंसी की दौड़ में भूल जाते हैं, है ना? बिल्कुल। एक मशहूर टेक कंपनी के एक मैनेजर ने मुझे बताया था कि उनकी टीम ने एक एआई डैशबोर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया, जो टीम के कम्युनिकेशन में निराशा के लेवल को ट्रैक करता था। डेटा के हिसाब से सब ठीक था, लेकिन असल में टीम एक बड़े प्रोजेक्ट के दबाव में टूट रही थी। ओह, लोग इतने थक चुके थे कि उन्होंने शिकायत करना भी बंद कर दिया था। एआई की चुप्पी को संतुष्टि समझ बैठा। एक इंसान सिर्फ एक कॉफी ब्रेक पर हुई बातचीत से सच्चाई को समझ सकता था। एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसी जुड़ाव से हमारी दूसरी स्किल निकलती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। सोर्स कहता है कि एआई नेटवर्किंग के लिए कनेक्शन सुझा सकता है, लेकिन विश्वास केवल इंसान ही बना सकता है। तो क्या एआई का सबसे अच्छा उपयोग यहाँ बस एक स्मार्ट रोलोडेक्स की तरह है, जो हमें याद दिलाए कि किससे कब बात करनी है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। एआई लॉजिस्टिक्स को संभाल सकता है, किससे फॉलो अप करना है, किसके जन्मदिन पर विश करना है, ताकि आपका दिमाग इन छोटी छोटी चीजों से आजाद हो सके और आप बातचीत की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सही। विश्वास लेन देन से नहीं बनता, ये साझा अनुभवों, ईमानदारी और कभी-कभी बिना किसी वजह के मदद करने से बनता है। एआई एक मीटिंग सेट कर सकता है, लेकिन वो उस मीटिंग में वो भरोसा नहीं बना सकता जो ये कहने से बनता है कि मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, मैंने भी इसका सामना किया है। सही बात है। विश्वास बनाने के लिए आपको थोड़ा असुरक्षित भी होना पड़ता है, जो शायद एआई के लिए प्रोग्राम करना असंभव है। अब इसे ग्रुप की तीसरी स्किल पर आते हैं, कल्चरल इंटेलिजेंस। एआई भाषा का अनुवाद कर सकता है, रीति रिवाजों के बारे में बता सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक एआई हो जो मुझे किसी जापानी क्लाइंट से मीटिंग से पहले हर एक रस्म और नियम बता दे, तो क्या ये काफी नहीं है? ये जानकारी और ज्ञान के बीच का अंतर है। अच्छा।
एआई आपको जानकारी दे सकता है। जापान में बिजनेस कार्ड 2 हाथों से देते हैं, लेकिन वो आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता कि उस रस्म के पीछे का सम्मान और पहचान का भाव क्या है। कल्चरल इंटेलिजेंस सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझना है कि क्यों करना है। ये अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझना, अनकहे सामाजिक नियमों को महसूस करना और सबसे जरूरी अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना है। एक यूरोपियन और एक एशियाई टीम के बीच समय सीमा का मतलब बहुत अलग हो सकता है। एआई इसका शाब्दिक अनुवाद तो कर देगा, लेकिन उस सांस्कृतिक अंतर को नहीं समझा पाएगा, जिससे प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। मतलब एआई आपको टूरिस्ट गाइड बना सकता है, लेकिन एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए आपको खुद ही संस्कृतियों के बीच पुल बनाना होगा। हाँ, ये इंसानी जुड़ाव वाला सेगमेंट सच में सोचने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जहां दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सोच और निर्णय। हाँ, और यहाँ हम एआई की सीमाओं को और भी स्पष्ट रूप से देखते हैं। लिस्ट में अगली स्किल है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोर्स कहता है कि एआई हजारों समाधान दे सकता है, पर केवल इंसान ही बिखरे हुए विचारों को जोड़कर कुछ नया बना सकता है। आजकल जेनरेटिव एआई तो आर्ट, म्यूजिक और टेक्स्ट बना रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई एक बेहतरीन रीमिक्स आर्टिस्ट है, लेकिन एक सच्चा ओरिजिनेटर नहीं? आपने से बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। एआई मौजूदा डेटा और पैटर्न पर काम करता है। वो इंटरपोलेट करने में माहिर है, यानी दिए गए डेटा पॉइंट्स के बीच की खाली जगह को भरना। लेकिन सच्ची रचनात्मकता अक्सर एक्सट्रापोलेशन से आती है, यानी उस डेटा सेट से बहुत दूर जाकर एक ऐसी छलांग लगाना जिसका कोई पिछला रिकॉर्ड ना हो। किसी ने पहली बार सोचा कि फोन, कैमरा और म्यूजिक प्लेयर को एक डिवाइस में मिला देना चाहिए। आईफोन? हाँ, उस समय के किसी भी डेटा में ऐसा कोई पैटर्न नहीं था जो आईफोन की तरफ इशारा कर रहा हो। ये एक इंसानी सोच थी जो अलग-अलग डोमेन से प्रेरणा लेकर एक नया कनेक्शन बनाती है। सक्सेस सोर्स में एक दिलचस्प सुझाव है, समस्याओं को उल्टा करके देखें। जैसे इस समस्या को 10 गुना बड़ा कैसे बना सकते हैं, या अगर सफलता बिल्कुल अलग दिखती तो। ये एआई की तार्किक सोच के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, क्योंकि ये पैटर्न को तोड़ता है। एआई को अगर आप एक समस्या देंगे तो वो उसे हल करने के लिए अपने ट्रेनिंग डेटा में सबसे कारगर रास्ता खोजेगा। लेकिन एक इंसान कह सकता है, क्या हो अगर हल करना ही गलत सवाल हो? शायद हमें समस्या को ही बदलना चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से इनोवेशन की शुरुआत होती है। सही। इनोवेशन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है नैतिकता का। हमारी अगली स्किल है एथिकल जजमेंट। एआई नियमों का पालन कर सकता है, लेकिन केवल इंसान ही नैतिक दुविधाओं से निपट सकता है। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है, क्या हम एआई को अलग-अलग एथिकल फ्रेमवर्क्स जैसे उपयोगितावाद या कर्तव्य शास्त्र पर ट्रेन नहीं कर सकते, ताकि वो बेहतर नैतिक निर्णय ले सकें? ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है जिस पर सिलिकॉन वैली में बहस चल रही है। मान लीजिए हम एक सेल्फ ड्राइविंग कार को ट्रेन करते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जहां उसे एक बच्चे और एक बुजुर्ग के बीच में से किसी एक को बचाने का फैसला करना है। ओह, ये तो क्लासिक प्रॉब्लम है। हाँ, उपयोगितावाद के हिसाब से शायद वो उस व्यक्ति को बचाएगी जिसकी जीने की संभावना ज्यादा है, लेकिन एक दूसरा नैतिक फ्रेमवर्क कुछ और कह सकता है। हम कौन सा फ्रेमवर्क चुनें? और अगर एआई कोई गलती करता है तो जिम्मेदार कौन है? प्रोग्रामर, मालिक या खुद एआई? ये जवाबदेही का सवाल है जिसे एआई पर नहीं डाला जा सकता। मतलब एआई के पास विवेक नहीं है। सोर्स का सुझाव है कि कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा ये फैसला अखबार के पहले पन्ने पर छपे? ये एक शक्तिशाली फिल्टर है, क्योंकि ये आपके फैसले को नियमों से निकालकर सामाजिक परिणामों से जोड़ देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ तर्क पर नहीं बल्कि मूल्यों, विवेक और फैसलों के दूरगामी परिणामों पर आधारित है, जिसे किसी एल्गोरिदम में प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ये समझना कि नियमों के पीछे का इरादा क्या है और किसी फैसले का इंसानों पर क्या असर पड़ेगा, ये एक गहरी मानवीय क्षमता है। चलिए अब आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, भविष्य और विकास। ये वो स्किल्स हैं जो हमें हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेंगी। 5वीं स्किल है स्ट्रेटेजिक विजन। एआई ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भविष्य का अनुमान लगा सकता है, लेकिन सोर्स कहता है कि इंसान उस भविष्य की कल्पना कर सकता है जो अभी मौजूद नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। एआई का अनुमान संभाव्यता पर आधारित होता है। वो बता सकता है कि पिछले ट्रेंड्स के आधार पर अगले क्वार्टर में सेल्स कैसी रहेगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि एक नई तकनीक पूरे बाजार को कैसे बदल देगी। इसका क्लासिक उदाहरण ब्लॉकबस्टर बनाम नेटफ्लिक्स है ना? बिल्कुल।
ब्लॉकबस्टर का सारा डेटा उन्हें बता रहा था कि और ज्यादा फिजिकल स्टोर खोलो। उनके एआई मॉडल यही भविष्यवाणी करते, लेकिन नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जो डेटा में था ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग इंटरनेट पर फिल्में देखेंगे। ये विजन था, कैलकुलेशन नहीं। जब उसके सारे डैशबोर्ड और एनालिटिक्स उसे मौजूदा स्थिति को ऑप्टिमाइज करने के लिए कह रहे हो। सोर्स का सुझाव है कि अपने कैलेंडर में सिर्फ सोचने के लिए समय ब्लॉक करें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि काम की दिशा तय करना है। सही बात है। और इसके लिए आपको शोर से दूर हटना पड़ता है। अपनी ही मान्यताओं को चुनौती देनी पड़ती है, ये पूछकर कि क्या होगा अगर मेरी इंडस्ट्री का मूल आधार ही गलत हो। स्टीव जॉब्स ने डेटा के आधार पर आईफोन नहीं बनाया था। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसे लोग अभी तक जानते भी नहीं थे कि वे चाहते हैं। ये अंतर्ज्ञान, हिम्मत और दूरदर्शिता का एक मानवीय मिश्रण है। और ये हमें हमारी आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्किल पर लाता है, अडैप्टिव लर्निंग। एआई जानकारी को तुरंत प्रोसेस कर सकता है, लेकिन सोर्स के अनुसार केवल इंसान ही अनुभव को ज्ञान में बदल सकता है और असफलता से सीख सकता है। यहाँ एआई और इंसान के सीखने में एक बुनियादी अंतर है। जब एक एआई मॉडल, जैसे कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कोई गलती करता है, तो ये उसके लिए बस एक और डेटा पॉइंट है। अच्छा। उस गलती का इस्तेमाल उसके न्यूरल नेटवर्क के लाखों पैरामीटर्स में से कुछ को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। ये एक सांख्यिकीय सुधार है। जबकि एक इंसान के लिए गलती का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है। इसमें शर्मिंदगी हो सकती है, सीख हो सकती है और एक संकल्प हो सकता है कि मैं इस तरह की गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। यहां मेटाकॉग्निशन शामिल है, यानी अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। बिल्कुल, ये सिर्फ जानने की प्रक्रिया नहीं बल्कि बनने की प्रक्रिया है। एआई फेलियर को एक बग की तरह देखता है, जबकि इंसान उसे विकास के एक अवसर की तरह देख सकता है। और एक लीडर के तौर पर यह समझना जरूरी है कि आप अपनी टीम में कैसा माहौल बना रहे हैं। क्या आप एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां गलतियों को डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है और छुपाया जाता है, या एक ऐसा जहां उनसे सीखकर सामूहिक रूप से आगे बढ़ा जाता है? यही लचीलापन और विकास की क्षमता इंसान का सबसे बड़ा फायदा है। तो ये थी वो 7 स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कल्चरल इंटेलिजेंस, जो हमें जोड़ती हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एथिकल जजमेंट, जो हमारे निर्णय को बेहतर बनाती हैं, और स्ट्रैटेजिक विजन और एडेप्टिव लर्निंग, जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। ये सभी स्किल्स हमें गहराई से इंसान बनाती हैं। यहाँ एक आखिरी विचार ये है कि लक्ष्य एआई से उसके ताकत के एक क्षेत्र में मुकाबला करना नहीं है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग या पैटर्न रिकग्निशन। ये एक हारी हुई लड़ाई है। असली लक्ष्य इन मानवीय स्किल्स को विकसित करके एआई के साथ बेहतर ढंग से काम करना है, ताकि हम एक नए दौर का नेतृत्व कर सकें जहां टेक्नोलॉजी हमारी इंसानियत को कम करने के बजाय उसे और बढ़ाए। असली चुनौती तकनीक नहीं बल्कि हमारा अपना मानवीय विकास है। तो ये थे नेचुरल इंटेलिजेंस स्किल्स जो आप 2026 में आप पॉलिश करके एआई से आगे निकल सकते हो। और ऐसे ही कॉर्पोरेट स्किल्स के लिए हमसे जुड़े रहें। टिल नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, टेक केयर।